My name is Asbuha Rufakat and my roll number is 1924 and my presentation topic is hydrolysis reaction of the octahedral complexes and the factor affecting on them. A hydrolysis reaction, there are the substitution reactions in which a ligand is replaced by a water molecule or the OH group. Acid hydrolysis equations, the reactions occurring in an aqueous medium in which a water molecules replace a coordinating ligand from the complex species is termed as the equations reactions are the acid hydrolysis. इसमें ये बता रहे हैं कि ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में अक्रिंग होता है और अकर होता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो रिप्लेस कर देते हैं कोऑर्डिनेटिंग लिगैंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में, और ये टर्म जो कहलाती है ये एक्वस रिएक्शंस कहलाती है. लेट अस कंसीडर टू द एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगैंड इन एक्वस मीडियम. और हम इसकी एग्जांपल को समझने के लिए उन्होंने हमें एक हाइड्रोलाइसिस को समझने के लिए एक एग्जांपल दिया और इसमें ये बता रहे हैं कि MA5X प्लस वाटर होता है, फिर MA5 वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और इसमें जो X होता है ना वो सेपरेट हो जाता है. और जो here water act has the ligand and it is much more abundant than the Y. So equations of the complex always occurring in the first step and the second step. Y would them replace water and give MA5YN प्लस. और इसमें वाटर माली फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मोर अबडंट होता है दैन द वाई में, और इसमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप होते हैं. और इसमें द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द इक्वेशंस ऑफ द सेवरल octahedral complexes of the cobalt and the some other metal ion. There are the increase the position of the charge on the reactant species or substrate decrease it rate of the equation. और इसमें ये हमें बता रहे हैं कि जो हमने चार्ज है वो इंक्रीज कर देते हैं तो डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ द इक्वेशन. द रेट ऑफ द इक्वेशन इन सिस प्लस कोबाल्ट क्लोरीन इज समटाइम्स फास्टर दैन द रेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द 6 कोबाल्ट. और इसमें से इस कोबाल्ट पर वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है वो फास्टर होता है दैन द वाटर, और ये जो नीचे वाला है ये स्लो रिया होगा. द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इक्वेशन प्रोसेस अकरिंग थ्रू अ डिसोसिएटिव SN1 पाथ एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट इंक्रीज डिसोसिएशंस ऑफ द लिविंग ग्रुप फ्रॉम मेटल become more difficult, result slow reaction by this mechanism. और इसमें ये बता रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है सबस्ट्रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और लिविंग ग्रुप जो वो मोर डिफ़िकल्ट होता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्लो है. स्ट्रेंथ ऑफ द MX बॉन्ड द रेट ऑफ द इक्वेशंस डिक्रीज विद द इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप X. और इसमें हम बता रहे हैं तो रेट ऑफ द इक्वेशंस डिक्रीज होगा तो इसकी बेसिसिटी जो होती है लिविंग ग्रुप की वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द MS बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप X. क्यों इसकी ये रेट ऑफ द इक्वेशन डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज बेसिसिटी हो जाती है क्योंकि MX बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप X. द रेट ऑफ द इक्वेशंस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द MX बॉन्ड. तो उसमें रेट ऑफ द इक्वेशंस डिक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज कर देता है MX बॉन्ड. तो इंडक्टिव इफेक्ट आर द इनर्ट लिगेंड, द लिगेंड विच रिमेन कोऑर्डिनेट टू द मेटल आयन ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस. और इसमें हमें ये बता रहे हैं तो जो लिगेंड आता है ना वो कोऑर्डिनेट ही रहता है ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशंस में और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, और ये हमारा कहलाता है इनर्ट लिगेंड. ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर टू द इनर्ट लिगेंड ग्रेटर द कलेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. और इसमें हमें ये बता रहे हैं तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा पावर ज़्यादा होगी उतना ही कलेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा. सो द कोबाल्ट आयन वुड रिजल्ट द इजिलर हाइड्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ द कोबाल्ट क्लोरीन बॉन्ड. और इसमें वो इजीली हाइड्रोलिटिक कर सकता है क्लोरीन बॉन्ड को. chelating ligand effect. The rate of the equations decrease, the extent of the chelating in a complex increasing. तो rate of the equation decrease हो जाता है तो उसका extent chelating जो reactant है वो increase हो जाता है. Decrease the rate of the equation of the some complexes
रिएक्टिंग द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज और डिक्रीज़ कर देता है रेट ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, तो और कॉम्प्लेक्सेस का रिएक्टिंग उतना ही इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें हमें ये बता देख रहे हैं आप, एक बोल अमोनियम 5,3 के साथ ये ज़्यादा, फिर उसमें फिर कोबाल्ट क्रोमिन 3 आ जाता है, फिर ऐसे टेट्रारीन इस तरह आ जाते हैं, वेयर द एथाइलिन डाई अमाइन एंड एथाइलिन डाई लैंथ्रेमीन एंड द टेट्राइन टेट्राथाइलिन पेंटा अमाइन solvation affected according to the solvation theory in aqueous medium the reacting species intermediate and product are present in हाइड्रेट स्टेट, और इसमें जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रेट स्टेट में प्रेजेंट है। हाइड्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज डिक्रीज इट्स एनर्जी एंड स्टेबलाइज इट, और इसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा डिक्रीज होगी उतनी ही ये रिएक्शन जो होगा वो स्टेबल होगा। ग्रेटर द चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ द चार्ज, जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका स्मॉल साइज होगा। इट वुड बी द एक्सटेंट एंड द हाइड्रेशन एंड द स्टेबलाइजेशन, और इसमें सिर्फ मेन बात ये है कि एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो स्टेबलाइज होगा। SN1 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट इज स्मॉलर इन साइज, SN2 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट इज लार्जर इन साइज, और इसमें SN1 में 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट होते हैं और वो स्मॉल इन साइज में होते हैं, जबकि SN2 में 7 कोऑर्डिनेटिंग इंटरमीडिएट होते हैं और वो लार्ज इन साइज में होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेरिक इफेक्ट, इंक्रीज द नंबर ऑफ द बल्क लिगेंड्स और इंक्रीज द स्टेरिक क्रोडिंग अराउंड द मेटल आइन फेवर in the dissociated SN1 mechanism because the formation of the transition state or the intermediate can relieve the strain, और इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा बल्क लिगेंड्स ज़्यादा होंगे उतना ही उनका स्टेरिक क्राउडिंग जो होगा अराउंड द मेटल्स वो भी इंक्रीज हो जाएगी। SN1 मैकेनिज्म होता है बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेज होती है वो इंटरमीडिएट करती है स्ट्रेन में। और सेकंड हमारे पास है बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ द octahedral complexes, octahedral complexes, the reaction in an aqueous medium in which the anion of water or the hydroxyl ion replace a coordinating ligand from the complex species is known as the base hydrolysis, और इसमें हमें ये बता रहे हैं तो जो है बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी एक्वस मीडियम में होता है, लेकिन इसमें अनाइन ऑफ द वाटर और द हाइड्रोलाइसिस आइन जो होते हैं ना वो रिप्लेस कर देते हैं कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड तो फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आइन स्पीशीज़ में, और ये रिप्लेस कर देते हैं कॉम्प्लेक्स आइन स्पीशीज़ में, और इसके लिए कहलाता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें OH ये आप रिएक्शंस देख लें। ऑलवेज फॉर्म्ड अलोंग विद द MaH2 एंड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस Ma5 इवन इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम। बेसिक हाइड्रोलाइसिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH, ये फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो OH के साथ रिस्पेक्ट होता है, एंड द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स एंड द रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस इज relative to the complex of the OH and the R is equal to constant of complex to the OH. Mechanism of the base hydrolysis. Two mechanisms are given to explain the base hydrolysis of the octahedral amine complexes, SN2 mechanism and SN1 conjugated base mechanism, SN2. In this mechanism OH attack the amine complex because it is a strong nucleophile, इसमें ये अटैक करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स आइन और द OH, और इसमें ये रेट ऑफ द कांस्टेंट होता है। ये आप रिएक्शन में कोबाल्ट अमाइन प्लस OH2 होता है, फिर ये रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन स्लो हो गया, लेकिन जब ये वो 3 अमाइन 5 आ जाता है तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। The following mechanism fail to explain the two important observation given as the, ये mechanism फेल क्यों था, क्योंकि ये 2 important observations को explain नहीं कर सकता था। At high concentrations of the OH the rate of the reaction become almost independent of the OH concentrations and it appear to the first order with respect to the complex only, क्योंकि द रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द OH concentrations, तो ये हमेशा
अपेयर होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट एक्सप्लेन टू द सिंपल SN2 मैकेनिज्म। और इसने हमें सिंपल SN2 तो एक्सप्लेन नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू द SN2 मैकेनिज्म द रेट ऑफ द बेस हाइड्रोलाइसिस डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, क्योंकि SN2 के मैकेनिज्म के मुताबिक जो रेट ऑफ द बेसिक हाइड्रोलाइसिस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। सम इक्वली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सच एज NaCS, NO2 and do not affect the rate of the hydrolysis of the amine complexes। और ये अमाइन कॉम्प्लेक्सेस को भी नहीं अफेक्ट कर सकता था। SN2 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म डिस्क्राइब द पाथवे बाय विच मैनी मेटल अमाइन कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो सब्स्टिट्यूशंस दैट इज लिगेंड एक्सचेंज। और इसमें लिगेंड एक्सचेंज टिपिकली द रिएक्शंस इंटेज द रिएक्शंस ऑफ अ पॉली अमाइनो मेटल halide with aqueous base to give the corresponding polyamine metal hydroxide. The rate law of the reaction is the KO-2 plus water OH. Nations reactions are the ligand substitution reactions in which one or more water molecules in a coordinating sphere of an octahedral complex is replaced by the ion। और इसमें हमें ये बता रहे हैं तो वन और मोर जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर में हो और ये अनाइन को रिप्लेस करते थे। जैसे कि आप ये नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, साइनाइड वाटर मॉलिक्यूल प्लस CS साइनाइड होता है, फिर ये साइनाइड ये 5 वाला इसके साथ रिएक्ट कर देता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। और इसमें भी सिर्फ ये फर्स्ट वाला रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है और सेकंड वाला इस फायर होता है, इसमें 5 साइनाइड और इसमें 6 एक और साइनाइड आ गया अटैच हो जाता है और इसकी वजह से ये फास्ट रिएक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रेट ऑफ द रिएक्शन इज द। थैंक यू सो मच।